भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तो तुम सो रहे थे, ये हमने सुना होगा अक्सर स्कूलों में। और आज ये देखिएगा बुद्धि वितरण पखवाड़ा शुरू हुआ है देहरादून में, जहां पर बुद्धि दी जाएगी। अब किस किस को दी जानी है, कुछ हमारे समाज के ही कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, कुछ युवा भी हैं ऑफ कोर्स, बट उनका मुख्य मानना है कि कई लोग ऐसे हैं देहरादून उत्तराखंड में जिनमें बुद्धि की कमी है, और अब ये जाकर हर जगह वो बुद्धि बांटेंगे, क्योंकि उनको लगता है जब बुद्धि बट रही थी वो सो जरूर रहे थे। काम बहुत सारे हो रहे हैं उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अभी इन्वेस्टर समिट एक हुई है, उसके बाद उससे पहले G20, तमाम सौंदर्यीकरण, उन तमाम चीज़ों पर प्रश्न उठाए हैं इन सब ने मिलकर कि क्या कुछ है जहाँ पर थोड़ा अगर बुद्धि का इस्तेमाल होता तो शायद ये ऐसी तस्वीरें ना होती जैसी हैं। मैम प्रणाम, क्या नाम है आपका मैम? रश्मि सक्सेना। सक्सेना मैम, क्या क्या लग रहा है मैम, ये बुद्धि वितरण पखवाड़ा किस किस को बुद्धि देने वाला है? बहुत लोग इसलिए जरूरी हैं, काफ़ी लोगों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है मैम, कहाँ कहाँ कमी रह गई बुद्धि की? देखिए, एक तो प्रशासन अगर जो भी कार्य कर रहे हैं और पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर वो रेलेवेंट और उसका पूरा यूटिलाइजेशन करने सोच के करें तो बहुत बढ़िया होगा। सब हैं, चाहे वो MDDA हैं, अर्बन प्लानिंग है, और जो भी सौंदर्यकरण करने वाले एजेंसीज़ हैं, और सिटीजन्स भी, क्योंकि आई थिंक सिटीजन्स भी थोड़ा आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जो हो रहा है होने दीजिए, वो तो हो ही रहा है। तो आई थिंक सिटीजन्स एंड अथॉरिटीज़ मस्ट कम टुगेदर टू से कि ओके एंड क्वेश्चन कि जो हो रहा है वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो और भी अच्छी तरह से और भी बुद्धि बिल्कुल बुद्धि की बात कर, ये दरअसल है क्या, जो ये पैसा है इस सारे चीज़ों में जो लगता है सौंदर्यीकरण या तमाम, वो हमारा हार्ड अर्न मनी है, उसका जो टैक्सेस होता है ना, उससे हम भरते हैं। एक खबर आपको हमने दिखाई थी कि कैसे जो पलटन बाजार है यहाँ पर, उसके जो तमाम बोर्ड लगे हुए हैं उनकी कीमत एक RTI में 5 करोड़ 18 लाख आई है। जहां तक हमारा मानना है 800 से 900 दुकानें हैं, और अगर मैं डिवाइड करूं तो एक बोर्ड जो एलेक्स पैनल पर बना हुआ है उसकी कीमत आ रही है 57,000 रुपए। तकरीबन 57,000 रुपए का आपने एक भगवा बोर्ड पलटन बाजार में लगा दिया दुकानों के ऊपर। हाउ डज दैट फील टू यू? पढ़ा भी नहीं जा रहा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। नीचे एक बोर्ड है, ऊपर एक बोर्ड है, कहीं कहीं तो जो जगह है उसका नाम ही बदल दिया गया है कि वो जो ये क्या है, धर्मपुर के उधर शायद पीपल मंडी लिखा हुआ है एक जगह, ऐसा कुछ मैंने देखा था, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। लेकिन ये तो सौंदर्यकरण तो कहीं से लगा नहीं, क्योंकि ऊपर बोर्ड अभी भी उनका अपना है, ये नीचे लगा दिया है या ऊपर लगा दिया है, इससे क्या मिल रहा है नहीं समझ आ रहा है, इतना पैसा खर्च कर। और मैं इसको बुद्धि सिर्फ नहीं कहूँगी, बुद्धि तो इसमें भी इस्तेमाल करिए, पैसा खाने के लिए हो सकता है, लेकिन इसको कॉमन सेंस कहूँगी कि कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज़ करी गई। वो तो मुफ्त में मिली थी सबको, तो इन लोगों ने क्यों नहीं यूज़ करी कभी? इन लोगों ने क्यों नहीं यूज की? लोग बहुत हैं, हम सबसे बात करेंगे। मैम आपको क्या लग जी? छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी पेंटिंग हुई है, अभी किसी ने बोला कि और 2-3 साल में वो धुल जाएगा। आप अभी जाके यूक्लिप्टस रोड पे देखिए, जैसे ही पेंटिंग खत्म हुई, जैसे यहाँ से वो गए, उन्होंने नीचे खोदना शुरू कर दिया, एंड वो वाली पेंटिंग्स पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी हैं बिल्कुल, और नीचे से फिर से टाइल्स निकल रही हैं। जब तुमने 12 बार हमारे राजपुर रोड पे जो पेड़ हैं, जो रुचि ने डाला भी था, सबसे पहले वो आए, उन्होंने कील ठोकने शुरू करे, वो हमने ऑब्जेक्ट करा, तो उन्होंने कील के बजाय वो 2 दिन और लगाए, और उन्होंने लाइट्स ऊपर फिक्स करी, नीचे फिक्स करी। 4-5 दिन हम लोग बिल्कुल नहीं सो सके, बिकॉज दिन रात वहाँ पे काम चल रहा था। ओके, उसकी मैंने हर एक उसकी पिक्चर्स डाली हैं। वो लाइट्स करके रात को कोई आया भी नहीं होगा वो लाइट्स देखने के लिए, और जब वो छोड़ के गए, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, अगले दिन पूरी रात वो उतारते रहे, और नीचे पूरा और रबिश। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं शहर के बीचों बीच बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं, किसी का बर्थडे होता है या कुछ और, शायद अपने आकाओं को खुश करने की एक चाल, लेकिन आखिर उसमें जनता का पैसा क्यों हो इस्तेमाल? तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। मैम आपने भी बात रखी थी अपनी, कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि आप साइकिल ट्रैक पे थोड़ा बात कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको जो ये हो रहा है सब? साइकिल ट्रैक पर आप मुझे बोलना चाहेंगे तो मैं कहूँगी कि हम लोगों को ये नहीं समझ में आया कि जो भी शहर साइकिल फ्रेंडली होते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। पूरे शहर में इंसान साइकिल पर जा सकता है और कार्बन का फिर उससे कम एमिशन होगा क्योंकि लोग गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे। पर यहाँ देहरादून में ये हो रहा है कि एक अजीब से कोने में, शहर के कोने में एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, उसका तुक नहीं समझ में आया। और अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले तरला नागल जो पास में ही है, वहाँ पर बन रहा है
कई पेड़ काट अच्छा के मैम, आपको अंदाजा है वो साइकिल ट्रैक कितने पैसों में बन रहा है बजट? नहीं, इस वाले का नहीं पता मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा खासा होगा वो, क्योंकि इससे पहले जब 75वीं वर्षगांठ थी हमारी, अमृत योजना के तहत बहुत सारे अमृत सरोवर बनाए गए, तमाम गांवों में बनाए गए, जिसमें पानी नहीं, जंगल के बीच जहां कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, वैसे ही एक साइकिल ट्रैक की बात हो रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो एक्चुअली थोड़ा बुद्धि यूज करते हैं, इसीलिए वो शायद बुद्धि का सर्टिफिकेट उन अधिकारियों को, उन तमाम नेताओं को भी देना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो। मैम, आप भी बड़ी बात कर रहे थे अभी, जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, कंक्रीट जो स्ट्रक्चर हो रहा है, टेम्परेचर पे बहुत अच्छा आपने लिखा था, किसी ने आपने किया था कि एक ही जगह पर अलग अलग टेम्परेचर कैसे पॉसिबल है, वो उन्होंने इंफ्रारेड टेम्परेचर यूनिट से इनको नापा था। तो क्या लग रहा है मैम, कंक्रीट ज्यादा होने की वजह से कहाँ जा रहा है देहरादून? हीट आइलैंड बनता जा रहा है और फिर गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की जो बात करते हैं वो हमारे सामने दिख रहा है। तो इसके लिए बुद्धि की टोपी किसको? डिपार्टमेंट को, PWD और स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में पता नहीं कितने पैसे लगे सर, करोड़ों लग गए, कहाँ गए सर वो पैसे? मुझे लगता है कि वो करोड़ों जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, प्लान्स बनाती है, वो सिविल वर्क्स पे बेस्ड बनाती है। तो जितना भी कंक्रीट आप शहर में देख रहे हैं उस पे पैसा लग गया। कितने साल से ये सड़क खुदी रही, राजपुर रोड, और जो मेन सड़कें थी देहरादून की, कभी ठीक नहीं हुई। लेकिन इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले कुछ ही दिनों में सब कुछ लीपापोती से चमका दिया गया। मेरे एक मित्र थे, वो बहुत अच्छे पेंटर हैं और अर्बन प्लानर भी हैं। वो देहरादून आए कुछ दिन पहले, तो मुझे ये कहने लगे कि ऐसा लगता है कि देहरादून को पेंट डायरिया हो गया। ये देखिएगा, एक चीज जो इन्होंने बोली, यकीनन ये पेंट जो हुए हैं, मैम भी बोल रही थी, एक और चीज है जो इन्होंने गौर किया होगा, शायद मैंने भी किया है, जो शटर पर पुताई हो रही है एक ही कलर, वो जो जैसे आप पहले कोट था उसी पर लगाया जा रहा है। जब शटर जनरली पेंट होते हैं तो पहले उस पर खुरचा जाता है, फिर प्राइमर लगाया जाता है, फिर पेंट का एक कोट या फिर दूसरा कोट लगता है। लेकिन ये पेंट ऐसा लगा है, सूखने पर मुझे लगता है 2-4-10 दिन में ही ये झड़ना शुरू हो गया होगा, या कई जगह तो खत्म भी हो गया होगा। सर, क्यों ऐसा हो रहा है और आपकी तरफ से क्या लग रहा है, ये पेंटर बाबू और इन सबको बुद्धि किसकी टोपी किसको देंगे आप? बुद्धि की टोपी तो वैसे देखता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जानी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करने तो मुझे यही लगता है कि सबसे पहले जो हमारे प्लानर हैं यहाँ पर, जो हम लोग सिविलियंस यहाँ पर रह रहे हैं, जो सिटीजन्स रह रहे हैं, उनको कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर इतने सारे सिविल ग्रुप हैं और देहरादून तो एजुकेटेड लोगों का शहर है। यहाँ तो सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं किसी न किसी फील्ड में। तो मुझे ये लगता है कि उनको, इन एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए। जब भी कोई नया काम करना चाहें, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनसे बात करके जो यहाँ के सिटीजन की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए वैसा ही प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, एक बिल्कुल नया बच्चा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बेटा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बुद्धि की टोपी आप किसको देंगे? मैं डिपार्टमेंट जो कि ये चीज़ें प्लान करता है उन्हीं को दूंगी, क्योंकि ये एक बहुत सिंपलिस्टिक चीज़ है कि अगर आप देहरादून आ रहे हैं, आप एक वैली आ रहे हैं, तो आप क्या देखना चाहते हैं? वी डोंट वांट टू सी ग्रीनर वॉल्स, वी नीड टू सी ग्रीनर सिटी, एंड दैट इज़ द थिंग। एंड एज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फंड्स, तो ये तो हमें पता चलता है कि फ़ंड्स की कमी तो नहीं है हमारे स्टेट को, बट वो फंड्स का जो एलोकेशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ जा रहा है। I'm just asking it for out of the way. एज कितनी है आपकी? आई एम 21। सही, एक 21 साल की बच्ची, उसको समझ आ रहा है ये पैसे की बात हो रही है, ये दीवारें जो है हरी नहीं देखनी है, मुझे ग्रीन देखना है देहरादून। जब इसको ये समझ में आ सकता है तो यकीनन ये बुद्धि की टोपी किसी ने तो पहनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं दरअसल थोड़ा सा शॉर्ट क्रिस्प सा टाइम है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, देन आई विल कम टू यू, बिकॉज ये अध्यक्षता कर रहे थे पूरे प्रोग्राम की जहाँ पर ये बुद्धि का पखवाड़ा हो रहा है। सर, क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहा है देहरादून? देहरादून जा नहीं रहा है, वो मतलब रैंडमली रोल हो रहा है, देयर इज नो डायरेक्शन। तो जैसे अभी अचानक ये आ गया तो आपने बहुत कुछ कर डाला 3 दिन में, जो काम जो 3 साल में होना था वो 3 दिन में कर दिया, मतलब जैसे भी किया, जो भी किया। तो इसमें इसको मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि शहर कहीं जा रहा है, रैंडमली जो रोल हो रहा है कि तो कभी लेफ्ट कभी राइट विदाउट एनी डायरेक्शन। और मुझे लगता है सर ये आपातकाल में ही सारी टेंडरिंग भी हुई होगी। टेंडरिंग तो ऐसा आपातकाल की जब टेंडरिंग होती है तो 100 का काम 150 में होना तो कम से कम बनता ही है। और इसमें मुझे लगता है केवल बुद्धि की टोपी नहीं, इन लोगों को तो पूरे हेड ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये देखिएगा, बुद्धि की टोपी से पहुंच गए हेड ट्रांसप्लांट पर।
हिस्ट्री चेंज हुआ था, मुझे लगता है वो इनका भी सबका करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब यहाँ हमारे साथ है अरोड़ा जी, जिन्होंने इस पूरे पखवाड़े को, देखिए ना, बुद्धि वितरण पखवाड़ा, एक नाम भी बहुत सुंदर दिया। यकीनन एक बार फिर मैं बोलूंगा कि भैया, जिसको आपको बुद्धि नहीं मिली कि आप सो रहे थे, सर ये आइडिया कैसे आया पहले बुद्धि वितरण का? वो शहर में हमने चारों ओर देखा कि बहुत ही जो मूर्खतापूर्ण कार्य हो रहे हैं, और जो मतलब बुद्धि एक्चुअली क्या, बुद्धि इसलिए नहीं पड़ी कि ऐसा लगा बुद्धि भाई पत्थर पड़े हैं और वही पत्थर को बदल के टाइलों के रूप में शहर में लगाया जा रहा है। तो जो डिपार्टमेंट, चाहे PWD हो, चाहे DSCL हो, स्मार्ट सिटी, चाहे MDD हो, मतलब सब जगह क्या टाइलिंग समझ में आता है उनको। सौंदर्यकरण का मतलब उनके लिए टाइलिंग है, और उसमें जनता का मतलब भरपूर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। वो अगर कच्चा छोड़ा जाता, उसको मेंटेन किया जाता, वहाँ घास लगाई जाती, तो वो बेहतर, हमारा शहर बेहतर लग सकता है और हमारा टेम्परेचर भी कम आता। मेरे सहयोगी ने हीट आइलैंड इफेक्ट की बात की कि गर्मी हमें कम एहसास होती। मेनली अभी भी 10 से 15% लोगों पे वाहन है देहरादून में, लेकिन 90% लोग पैदल चलने वाले हैं। तो उन पैदल चलने वाले क्या योजना है उनका? तो आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं आप, उसकी छाया खत्म, उसका जो नीचे वॉकवे था, जो कच्चे में वो चलता था, वो खुश था, वो टाइलों पे चल के उसको मतलब क्या आभास होगा। और गर्मी जो नीचे से भी जब मई जून के महीने में रेडिएट होगी, जो छात्र जिनकी छुट्टी होगी स्कूल की, वो जब उस पर चलेंगे तो उनके लिए क्या सोच रहे हो? अब तो स्मार्ट सिटी, PW सब डिपार्टमेंट एक 10% की पॉपुलेशन जो कार चलाती है उसको मतलब प्लीज करने में लगी हुई है। सेकेंडली, आप साइकिल ट्रैक बना रहे हो, आइसोलेशन में बना रहे हो। यहाँ सब लोगों ने कहा आइसोलेशन में कहीं साइकिल ट्रैक नहीं बनता। साइकिल ट्रैक अगर बनता तो कनेक्टिंग बनता है, और बाकी नोएडा में, लखनऊ में, नागपुर में ये एक्सपेरिमेंट सब जगह फेल हो चुका है। फिर भी जो है भरपूर तरीके से मतलब एक योजना आ रही है, पैसा आएगा, उसका कुछ वितरण होगा, तमाम चीजें। सर एक चीज है, अब तो हम बात कर रहे हैं, ये सब हो चुका है, पेंटेड दीवार हो चुकी हैं, जितना कुछ होना था सब हो गया, लेकिन आगे से ऐसा ना हो उसके लिए आप और आपकी टीम क्या कुछ करने हैं या क्या प्लान्स है? बिकॉज ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशंस की तरफ कहाँ से देख रहे हैं हम? सॉल्यूशंस के लिए अब हम पहले तो उनको एहसास कराएंगे कि आप कहाँ गलत हैं। तो इसके लिए हम अगले 15 दिन में सभी डिपार्टमेंट्स को ये बुद्धि की टोपी हम भेजेंगे। तो उनको समझाएंगे कि भैया, और एक लेटर भेजेंगे, कवरिंग लेटर, कि आप लोगों ने कहाँ गलत किया। और उसके बाद उनको अगर वो चाहेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं सिविल सोसाइटी को बुलाए, ना केवल सिटीजन फॉर ग्रीन, पर हमारे साथ सारे सिविल संगठन हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं, और जो बहुत समझदार है। कई लोग बहुत पुराने इस शहर के, शुरू से रह रहे हैं, कभी उनकी राय ली ही नहीं जाती। तो जो लोग बाहर से IAS करके या IPS करके आते हैं, या जो भी मतलब होता है UPSC जो भी करके आते हैं, उसके बाद जो है यहाँ योजनाएं बनाते हैं जिसका यहाँ के शहर से संबंध ही नहीं है। वो एक कोर्स करके आया, यहाँ योजनाएं बना रहा है, उसका मेनली माइंडसेट तो एक वही कंस्ट्रक्शन वाला है, उसको डेवलपमेंट वही लगती है। पर डेवलपमेंट तो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जब हमारे पशु पक्षियों की भी डेवलपमेंट हो, उनको भी सुख मिले। कौन सा नागरिक जो इन योजनाओं के बाद सुखी हुआ है? सिर्फ एक टाइलें लगने से किसको? सही बात है, केवल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय दिया। आप थोड़ा तो पर पॉइंट समझिएगा, इससे खुशी किसको मिली? उस ठेकेदार को, उस मजदूर को जो उस पे काम कर रहा था, या जिसके लिए बनाया गया था आम सिटीजन, वो खुश तो नहीं है बहुत। चलिए जुड़े रहिएगा आप भी, कहाँ तक इनकी मुहिम जाती है। बुद्धि पखवाड़ा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सर, थैंक यू। जुड़े रहिएगा, नमस्कार।